रचनात्मक मूल्यांकन के बाद अब हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन को। जैसे 2 रचनात्मक मूल्यांकन जब आप देंगे तो उसके बाद जो तीसरा जब आपका मूल्यांकन होगा वो योगात्मक मूल्यांकन या सकल मूल्यांकन आपका होगा। यानी कि जो 2 रचनात्मक मूल्यांकन में जो आपने सिलेबस का टेस्ट दिया है उसका सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको सकल मूल्यांकन में आपको मिलेगा। एक यूनिट जा सेमेस्टर दे अंत विच, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी, फिर मैडम आपका टेस्ट लेती है, ठीक है। 1 यूनिट पूरी कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, 1 यूनिट पूरी कंप्लीट होने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट होता है आपका सकल मूल्यांकन उस वक्त किया जाता है, ठीक है। बच्चे नू ग्रेड देना या वर्गीकरण करना। अब देखिए बच्चे नू ग्रेड देना, अब आपका जब सकल मूल्यांकन होगा आपके कितने मार्क्स उसमें आए हैं उसके अनुसार ही आपको ग्रेड प्रदान की जाएगी। आपने कितने मार्क्स लिए हैं उस तरह से आपको ग्रेड मिलेगी और आपका वर्गीकरण भी उसकी तरह से ही किया जाएगा। अब देखते हैं जो सीसीई है वो इस मेथड पर किस तरह से काम करता है कि देखिए किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, 100% सिलेबस को, कि ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के 100% सिलेबस को आपको 1 साल में कवर करवाना होता है जिसकी 100% मार्किंग होती है, ठीक है। सीसी के अंदर जो 1 ईयर का सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसका 1/2 जो है 50%, यानी जो जिसका 50% सिलेबस है वो 5 मंथ में आपको कवर करना होता है और बाकी का जो 50% है, यानी जो बाकी का जो हाफ सिलेबस है वो भी 5 महीनों के अंदर आपको कवर करना होता है। जिमें 25% सिलेबस जिमें कवर हुंदा है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, पहला FA1 जिन्हों कहा जाता है, तो अगला 25% सिलेबस होने तो बाद हुंदा है रचनात्मक मूल्यांकन FA2, रचनात्मक मूल्यांकन दूजा जिन्हों FA2 कहा जाता है, ठीक है। उस तो बाद हुंदा है सकल मूल्यांकन। सकल मूल्यांकन यानी 25% सिलेबस आप इत्थे कवर करा सी ते 25% सिलेबस इत्थे कवर करा सी ते हुण सिलेबस कवर हो गया 50% सिलेबस साडा कवर हो गया। हाफ ईयरली एग्जाम जो असीं देंदे सी तां 50% सिलेबस कवर होने तो बाद हाफ ईयरली एग्जाम लिता जाता सी ते हुण अगला जब 50% सिलेबस है जो अगले 5 महीनों में जब हमें करवाया जाता है तो उसका भी क्या रहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है FA3 जिसे बोला जाता है, यानी जो 3rd टेस्ट हाफ ईयरली के बाद में जब 3rd टेस्ट 4th टेस्ट होते थे उसे बोलते हैं जैसे रचनात्मक मूल्यांकन तीजा ते रचनात्मक मूल्यांकन चौथा। तो जिवें पहले होंदे सी 1st टेस्ट 2nd टेस्ट हाफ ईयरली तो बाद 3rd टेस्ट ते 4th टेस्ट, और बाद आंदी है एनुअल एग्जाम जिसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। फाइनल एक एग्जाम होते हैं उसमें देखिए आपने यहाँ 3rd टेस्ट में भी आपने 25% सिलेबस को कवर किया है, उसके बाद फिर 25% चौथे टेस्ट में आपने कवर किया और उसका फिर उसका जो सकल मूल्यांकन है उसका वो भी होगा 50%। तो देखिए 50% आपने यहाँ पहले हाफ ईयरली से पहले कवर किया और 50 हाफ ईयरली के बाद कवर किया, तो इनका हो गया पूरा 100% जो सिलेबस है आपने कवर किया है। तो इस तरह आपने पूरा 100% सिलेबस कवर किया। तो इस तरह सीसी दे विच 6 बारी मूल्यांकन हुंदा है, ठीक है। जिवें FA1, ठीक है, FA2 और बाद आंदा है SA1 यानी समेटिव असेसमेंट 1 ते अगले भाग विच आंदा है FA3, ठीक है, और FA4 ते और बाद आंदा है SA2 यानी समेटिव असेसमेंट 2। तो इस तरह 4 बार रचनात्मक मूल्यांकन ते 2 बार सकल मूल्यांकन हुंदा है। ते हुण आपां गल करदे हां मार्किंग दी कि 100% मार्किंग दे विचों इन्हां दे विचों किन्ने अंक लिते जांदे हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन FA1 और FA2 में से 10% इनमें से अंक लिए जाते हैं और जो सकल मूल्यांकन है उसके अंदर से 30% इनमें से लिए जाते हैं। तो 100% मार्क्स में से 50% मार्क्स जो है एक भाग से लिए जाते हैं और दूसरा जो भाग है जिसमें FA3 जो है उसमें से 10% इसका और FA4 जो है उसमें भी 10% इसका लिया जाता है और फिर SA2 जो है ये हो गया 30%। यानी जैसे यहाँ 50% था तो उसी तरह से 50% जो अंक है वो यहाँ से लिए जाते हैं। तो इस तरह से सीसी के अंदर 100% सिलेबस के साथ 100% मार्क्स का मूल्यांकन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था सीसी के अंदर रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक या सकल मूल्यांकन। लेकिन फिर भी यदि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसे एक इजी वे में समझते हैं कि इसको किस तरह से याद रखा जा सकता है, ठीक है।
यहाँ देखिए, अब जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है और उसके अंदर 20 लेसन हमने लिए हैं, ठीक है, 20 लेसन उसके हैं, 20 लेसन उसके हैं, उसको हम देखिए डिवाइड करते हैं 5, 5 और 5 और 5, ठीक है, इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 50% में, ठीक है, और इसको भी देखें 50% में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो 5 हमने लेसन करवाए हैं, पहले 5 महीने जो हैं उसके अंदर हमें ये 10 लेसन कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है, और अगला जो 50% सिलेबस है उसके अंदर ये जो 10 लेसन है ये हमें कवर करवाने हैं। अब देखिए जो 5 लेसन है, ठीक है, पूरे सिलेबस में से 25% जो सिलेबस है, ठीक है, 25% जो सिलेबस है वो हमने FA1 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 1 है उसके अंदर किया है। 5 लेसन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 है, ठीक है, 25% सिलेबस हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। इसी तरह से देखिए जैसे अगला भाग है उसके अंदर देखिए FA3 के अंदर 25% हमने FA3 के अंदर और 25% ही सिलेबस को हमने FA4 में कवर किया है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 100% जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो गया है। अब देखिए ये FA1 और FA2 को मिलाकर सिलेबस होता है हमारा 50% सिलेबस इसमें कवर होता है, जिसे कि SA1 यानी सकल मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। और इधर देखिए FA3 के अंदर भी यही सिस्टम है, देखिए 50% सिलेबस भी इसमें कवर यहाँ हो जाता है, तो इसे बोला जाता है SA2 यानी समेटिव असेसमेंट 2 सकल मूल्यांकन दूजा। तो स्टूडेंट्स ये था CCE, ठीक है, CCE के अंदर हमने रचनात्मक मूल्यांकन और सकल मूल्यांकन समझा है। अब हम देखते हैं कि सकल मूल्यांकन और जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसके अंदर फर्क क्या क्या है।